चैप्टर नंबर 13 रिवीजन। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 13। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन देख लिया है अच्छे से। जो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं अभी उसका हम रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आपको जो भी उसके अंदर डाउट्स होंगे, जो भी उसके अंदर कंफ्यूजन होंगी, वो एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्री चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके अंदर बहुत सारी जो फिगर्स थी उसके अंदर हमें सिमेट्री लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कितनी कितनी सिमेट्री लाइंस है, वो सब हमने देख लिया। तो चलो एक बार उससे उस सबको एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री? तो लाइन ऑफ सिमेट्री मींस ऐसी लाइन, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ऐसी लाइन जो कोई भी फिगर को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करे। A line which can divide the figure in two equal parts. Okay, ऐसी लाइन जो एक फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ओके, जस्ट लाइक मेरा एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ह्यूमन बॉडी है तो वहां पे भी सिमेट्री लाइन पॉसिबल है। यहाँ से आप ड्रॉ करोगे तो मिडल में तो उसके दो इक्वल पार्ट्स होंगे। ओके, जस्ट लाइक आपके पीछे यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है, तो ग्रीन बोर्ड पे आप मिडल में से लाइन पास करोगे तो वहां पे भी दो इक्वल पार्ट्स उसके हो जाएंगे। ओके, तो ये था लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, एकदम इजी है, तो अच्छे से ध्यान देना। आपने आगे बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, यहाँ पे भी उसके अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले। देन हमारा टॉपिक था नॉन सिमेट्रिकल फिगर। ओके, नॉन सिमेट्रिकल फिगर मींस अगर लाइन कोई फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके, तो वो फिगर क्या हो जाएगा? वो फिगर हो जाएगा सिमेट्रिकल फिगर। ओके क्लियर? दैट अगर वो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में वो फिगर को डिवाइड नहीं कर रही है तो वो जो फिगर है वो फिगर हो जाएगा नॉन सिमेट्रिकल फिगर। ओके क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड द important topic is the mirror line. Okay, mirror line, तो ये मिरर लाइन क्या है? तो ऐसा ही फिगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमने लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा उसके जैसा ही टॉपिक है कि क्या है, ऐसी लाइन जो एक मिरर के जैसा बिहेव करेगी। मिरर जस्ट लाइक कोई भी आप फिगर रखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपको सामने दिखेगा। ओके, जस्ट लाइक सिंपल आप मिरर समझ लो, अगर आप उस मिरर के सामने खड़े हो तो आपका रिफ्लेक्शन वहां पे दिखेगा। तो वो जो लाइन है उसको बोलेंगे हम मिरर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, वो भी एकदम इजी टॉपिक था, वो भी हमने बहुत सारे देख लिए। ओके, देन मेकिंग अ सिमेट्रिकल फिगर, वैसा भी एक टॉपिक था। तो जैसे सिमेट्रिकल फिगर बनाना है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? मेकिंग अ सिमेट्रिकल फिगर। वो भी एकदम इजी टॉपिक था। ये सब अगर आपको रिवाइज करना है तो हमारे जो नोट्स थे, ओके, मैंने आपको सेंड भी किए हैं वो नोट्स, और मैंने आपको फर्स्ट हमारे 2-3 लेक्चर्स थे उसमें ये नोट्स भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो वो भी एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लोगे तो भी आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने इतने टॉपिक्स थे हमारे। ओके, आगे और है तो वो भी मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। तो चलो आज क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, उसके आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। ओके, सिंपल सिंपल फिगर्स हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बोला लाइन ऑफ सिमेट्री मींस ऐसी लाइन जो एक फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट कौन सा फिगर है, पहले तो आपको फिगर्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट फिगर है वो है स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? तो स्क्वायर में भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे अगर वो स्ट्रेट है, ओके, तो उसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड स्लीपिंग है तो वो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अच्छे से ध्यान देना। तो चलो फर्स्ट है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? तो स्क्वायर के अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। तो
उसके अंदर स्क्वायर के अंदर है टू लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, देन नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ये जो शेप है उसके अंदर भी सिमिलरली जस्ट लाइक स्क्वायर उसके अंदर भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, वन इज वर्टिकल and this one is horizontal. Okay, now थर्ड फिगर। तो थर्ड फिगर यहाँ पे है एक एंगल का फिगर है। ओके, तो एंगल भी अब कैसे फॉर्म होता है वो भी आपको सब पता होना चाहिए, जो हमने आगे जो हमारे चैप्टर्स थे एंगल्स की उसमें हमने दिखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल में कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या आप सोचोगे सर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो बना नहीं सकते। ओके, तो आप ऐसी फिगर यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे बना सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो वो जो ये जो लाइन है वो ये जो एंगल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में देख रहे हो आप, डिवाइड कर रही है। ओके, तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर। तो यहाँ पे एक आपको एरो का साइन दिया है। ओके, तो वहां पे इसमें होगी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और आपको याद रखना है कि आप जब भी सिमेट्री लाइन फॉर्म करो आपको स्केल का यूज करना है। ओके, तो स्केल से आपकी लाइन जो होगी वो परफेक्टली कंप्लीट आएगी। ओके, स्केल और पेंसिल का यूज करना है। देन फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर में फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। कैसे आप देख सकते हो, फर्स्ट वन इज horizontal vertical and the second one is horizontal. ओके, क्लियर। आपको देखना है कि ये जो फिगर है मैं उसको कहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूं जिससे उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो उसके अंदर कितनी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, मींस कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, देन सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर है तो वहां पे भी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, देन सेवन नंबर। तो यहाँ पे अल्फाबेट ए, तो वहां पे भी ओनली वन, इट्स वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। देन यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है। ओके, घड़ा, जैसे आप हिंदी में बोलते घड़ा, तो वहां पे भी ओनली वन एंड इट्स अ वर्टिकल, जो ये फिगर को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। ओके, देन अ काइट। तो यहाँ पे जो काइट का है तो काइट में भी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो काइट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देख सकते हो आप ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैसे है, एकदम सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स थे जो मैंने आपको दिखाया, 9 फिगर्स थे। आपको रिवीजन के लिए आपने आप खुद 5 फिगर्स और फॉर्म करने हैं जो इसके जैसे ना हो। ओके, इसके अलावा और 5 फिगर्स आपको फॉर्म करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके, वो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैंने होमवर्क क्या दिया है आपको कि आपको 5 फिगर्स और लाइन ऑफ सिमेट्री के ड्रॉ करने, जिससे आपके अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए। नाउ our next question number 2. Write 6 English alphabets whose mirror image look exactly like the given letters. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश के ऐसे अल्फाबेट्स लेने हैं जिसका आप मिरर इमेज लो। मिरर इमेज तो वो उसके जैसे ही दिखने चाहिए। ओके, क्लियर। तो चलो देख लेते हैं फटाफट, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। राइट 6 इंग्लिश अल्फाबेट्स whose mirror image look exactly like the given letters when mirror is placed vertically. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस इंग्लिश अल्फाबेट्स लेने हैं
ऐसे अल्फाबेट्स लो जिससे वो जो फिगर्स जो अल्फाबेट है उसका मिरर इमेज भी एग्जैक्टली उसके जैसा ही फॉर्म हो, उसके जैसा ही दिखे आपको। ओके, तो चलो देखते हैं ऐसे कौन से अल्फाबेट्स है। आप पहले ए बी सी डी से स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट ही हमारा जो अल्फाबेट्स है ए, तो आप ए का मिरर इमेज लोगे तो वो कुछ भी अंदर उसके अंदर चेंज होगा नहीं। ओके, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। आप देख सकते हो ये ए है। ओके, और सपोज यहाँ पे मैंने मिरर लिया है, तो ए का रिफ्लेक्शन आप देखोगे तो उसके सेम उसके जैसा ही आएगा, उसका कोई उसके अंदर चेंज होगा नहीं। ओके, तो ये था फिगर ए जो हमारा होगा यहाँ पे फर्स्ट। हमें 6 अल्फाबेट्स लेने हैं, तो उसमें से फर्स्ट हमने ले लिया है अल्फाबेट। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी आप अल्फाबेट्स लो वो ओनली कैपिटल में होने चाहिए। ओके, वो आपको कैपिटल में ही लिखने। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है, ए जो हमारा अल्फाबेट्स है वो एग्जैक्टली जो उसका मिरर इमेज है उसके जैसा ही फॉर्म होगा। ओके, देन बी, तो बी में आप नहीं देख सकते हो, जैसे ये बी है और यहाँ पे मिरर है, तो आप देखोगे तो बी आपको जस्ट लाइक ऐसे दिखेगा। ओके, तो बी नहीं आएगा। सिमिलरली सी, तो सी में भी ऐसी सिचुएशन होगी, ये सी है तो सी आपको ऐसा दिखेगा। देन डी, तो डी में भी वही सिचुएशन। देन ई एफ, तो उसमें भी आपको ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको याद रखना है ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट्स है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लो। जैसे है ओ। ओके, ओ, तो ओ आप देखोगे तो वो भी एग्जैक्टली आपको उसके जैसा ही दिखेगा। देन आई, तो आई में भी वही शेप आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन एच, एच जो है वो भी आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगा। देन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू भी आपको एग्जैक्टली सेम ही दिखेगा, उसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं। ओके, देन एम, एम आप ले सकते हो, देखो एम भी उसके जैसे है, उसमें भी कोई चेंजेस होने वाले नहीं। ओके, ऐसे बहुत सारे और भी अंदर है, वो आपको एक बार फिर से अलग से क्वेश्चन बना के नोट डाउन कर लेना, जिससे आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो 1 बाय 1 उसकी मिरर रिफ्लेक्शन आप बना के देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है। ओके, थोड़ा उसके अंदर चेंजेस किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करके क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है। तो उसमें क्या है, राइट 6 इंग्लिश अल्फाबेट्स whose mirror image look different, यहाँ पे देख सकते हो, different than the given letter। ओके, when mirror is placed vertically, यहाँ पे आपको ये भी आप देखना है कि उसका मिरर कैसा है, वर्टिकली है। ओके, वो आप वर्टिकली मिरर दिया है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है वो एक नोट आपको देनी है, यहाँ पे नोट देखना है। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल होता तो उसके लिए भी अलग था। ओके, नाउ चलो उसके अंदर भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखे ए ओ आई एच एम डब्ल्यू, तो यहाँ पे भी होंगे, जैसे हमने बी सी डी वो सब देखे, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो बी हमने देख लिया, सी भी देख लिया, अभी डी, तो जो डी फिगर है वो आपको ऐसे दिखेगा। बट मैं यहाँ पे मिरर इमेज प्लेस करूंगा तो वहां पे भी उसका रिफ्लेक्शन सेम नहीं होगा, कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे डी आपको कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, तो ये डी है। देन ई ले सकते हो आप, तो जो ई है वो मिरर में आपको कुछ ऐसे फॉर्म करके दिखेगा। ओके, देन एफ, एफ ले सकते हो, तो एफ में भी आपको कुछ ऐसे दिखेगा, एफ का रिफ्लेक्शन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो शेप्स है वो आपको देखने हैं। तो चलो फर्स्ट है बी, तो बी आपको एग्जैक्टली उसके जैसा ही फिगर्स को
नहीं दिखेगा, वो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। ओके, पूरा डिफरेंट डिफरेंट उल्टा। देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ, और कोई भी आप ले सकते हो जैसे है जेड। ओके, और आपको एक बार फिर से यहाँ पे जितने भी ऐसे डिफरेंट शेप्स है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, आगे कंटिन्यू। ओके, और सिमिलरली इन द क्वेश्चन नंबर 2 जैसे भी यहाँ पे जैसे है एग्जैक्टली लुक लाइक सेम मींस एग्जैक्टली सेम दिखे, वैसे आपको और अल्फाबेट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, और डिफरेंट है तो वैसे कितने जो अल्फाबेट्स है वो यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो वो आपको अच्छे से ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे भी मैंने होमवर्क दिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी यहाँ पे आपको होमवर्क दिया है कि यहाँ पे आपको 5 फिगर्स ऐसी और फॉर्म करनी है, और यहाँ पे आपको बाकी के जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स है वो चेक करके यहाँ पे एग्जैक्टली सेम कितने हैं और एग्जैक्टली डिफरेंट कितने हैं वो यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम यहाँ फिनिश करते हैं। अच्छे से ये सब क्वेश्चन 1, 2 और 3 नोट डाउन कर लेना। ओके, और जो हमारे पहले इंट्रोडक्शन के जो सेशंस थे वो अच्छे से एक बार रेफर कर लेना। जब रिवाइज करने बैठो वो चैप्टर तो वो पहले इंट्रोडक्शन के जो सेशंस थे वो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, और जो मैंने आपको मटेरियल पीडीएफ सेंड किया है वहाँ पे भी मैंने नोट्स दिए हैं, तो वो भी आप अच्छे से रेफर कर लोगे तो आपको जो पूरा चैप्टर है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ओके, और ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, फिगर्स, पेंसिल और स्केल का यूज करके आप अच्छे से फॉर्म करें। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।